वो हाई रहने वाला है या फिर लो रहने वाला है। एंड इसके अलावा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से आपके जो मार्क्स है वो बढ़ सकते हैं, वो है गाइस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमबीए सीईटी के रिजल्ट कुछ ही दिनों में जो है वो रिलीज हो जाएंगे एंड जो एक्सपेक्टेड डेट्स है वो भी मैंने आपको बता दिया है। बट इस साल गाइस रिजल्ट लगने से पहले एक और जो ट्विस्ट है वो आने वाला है, जिसके वजह से गाइस पूरी जो प्रोसेस है वो और भी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। साथ ही में गाइस इस चीज़ में और एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसकी वजह से आप अपने जो मार्क्स है वो भी जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। तो इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूँ आंसर की के बारे में एंड आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअल में जो आंसर की है वो क्या होती है एंड कैसे आप इससे अपने जो मार्क्स वगैरह वो बढ़ा सकते हो। साथ ही में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या ये उड़ती उड़ती खबर है कि आंसर की आएगी या फिर नहीं, या फिर कोई एक्चुअल में ऐसा आर्टिकल वगैरह में है जिसमें लिखा है कि इस बार आंसर की रिलीज होगी। तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए कि एक्चुअल में आंसर की होती क्या है एंड क्या इस साल वो आएगी या फिर नहीं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी तक 2024 तक एमबीए सीईटी की कोई भी जो आंसर की है सीईटी एग्जामिनेशन की वो रिलीज नहीं हुई है। 2023 में भी जब रिजल्ट लगा था तो डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो लग गया था, कोई भी जो आंसर की वगैरह वो नहीं आई थी। बट इस बार काफ़ी सारी बातें हो रही है कि आंसर की जो है वो रिलीज होगी। तो अब ये जो है वो बातें ही हो रही है या फिर कोई इसके ऊपर न्यूज़ है? तो जी हाँ गाइस, इसके ऊपर एक न्यूज़ भी है जिसमें बताया गया है कि इस बार जो आंसर की है वो रिलीज होने वाली है। तो पहले हम वो देख लेते हैं ताकि हमें एक मतलब कुछ तथ्य तो मिल जाए कि डिस्कशन करना वैलिड है या फिर नहीं। तो देखो गाइज ये आर्टिकल आया था 6 अक्टूबर 2023 को, जिसमें गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है टू ब्रिंग in more transparency in state entrance exams, the Maharashtra Common Entrance Test CET cell has decided to release the question paper, each candidate response sheet as well as the official answer key ahead of result for all courses. Students will be allowed to raise objections or challenge the answer key like it is done with the national level entrance exams. The MBA MMA CET was riddled with glitches this year and aspirants have been complaining of lack of transparency in the conduct of exams for the past 3 years. तो 2023 में जो MBA CET की एग्जामिनेशन हुई थी वो बहुत बेकार हुई थी। पहले तो वहाँ पे बहुत ग्लिचेस थे एंड फिर जब रिजल्ट रिलीज हुआ था तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। एंड इसमें अभी लिखा भी हुआ है कि उन सभी ग्लिचेस की वजह से जो CET सेल है वो बोल रहा है कि अभी जो भी एग्जामिनेशन होगी वहाँ पे जो आंसर की है वो रिलीज़ की जाएगी। साथ ही में यहाँ पे ये भी लिखा है करंटली रिलीजिंग द आंसर शीट विद द आंसर की इज़ डन ओनली फॉर द MHT CET। तो अभी तक MHT CET की जो एग्जामिनेशन होती है मतलब आफ्टर 12th जो इंजीनियरिंग फार्मेसी के लिए एग्जामिनेशन होती है, बस उनकी जो आंसर की है वो CET सेल रिलीज़ करता था, विच इज़ कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू इंजीनियरिंग फार्मेसी एंड एग्रीकल्चर इन द स्टेट कॉलेजेस। हाउएवर CET सेल caters to close to 10 lakh students and who register for all around 20 entrance। ये सारी चीज़ें लिखा है एंड इसमें बताया गया है कि इस साल सभी CET एग्जामिनेशन के लिए जो है वो आंसर की जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो ऐसा एक ऑफिशियल आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे एक बड़े पेपर में जो है वो रिलीज़ हुआ है। तो इससे गाइस लग रहा है कि इस साल जो MBA CET की आंसर की है वो रिलीज़ हो गई है। यहाँ पे बताया भी है, साथ ही में यहाँ पे लिखा है महेंद्र Vardhan CET cell commissioner said the idea of bringing transparency in all entrance exam conducted by CET well and leave no scope for doubts। तो CET के भी ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं जब भी रिजल्ट होते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि और ट्रांसपेरेंसी बढ़े एंड लोगों को पॉइंट आउट करने के लिए कोई भी जो ऑप्शन है वो ना मिले। तो इसके अकॉर्डिंग तो गाइज हमें ये पता चल रहा है कि इस साल MBA CET की जो आंसर की है वो रिलीज़ होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आंसर की रिलीज़ होने से आपका क्या फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि मेन तो यही है कि फ़ायदा होना चाहिए। अब सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, जब भी आंसर की रिलीज़ होती है तो उससे हमें ये पता चलता है कि पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा था एंड उसमें हमने कौन सा आंसर जो है वो टिक किया। तो आंसर की जब भी रिलीज़ होगी तो हर एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल आंसर की आता है, उसमें पूरा पेपर आपका रहेगा एंड आपने उस टाइम कौन सा आंसर टिक किया एंड कौन सा आंसर राइट है ये हमें डायरेक्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अब पिछले साल के पहले मतलब अभी क्या होता था कि जब भी आंसर की नहीं आती थी, रिजल्ट लगता था तो स्टूडेंट को लगता था यार मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन टिक किए थे, मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटाइल मिलना चाहिए था, बट मिल रहा है 10 परसेंटाइल 20 परसेंटाइल, मार्क्स ही नहीं पता होते थे, डायरेक्ट रिजल्ट लग जाता था। तो ऐसा समझ में नहीं आता था कि 100% 100 मार्क्स पे 99 मिला है या फिर 150 पे 99 मिला, कुछ भी समझ में नहीं आता था। बस वही कि मतलब लोग गैस करते थे कि इस पे इतना परसेंटाइल मिला, 100 पे इतना मिला, 200 पे इतना मिला, ऐसा एकदम रैंडम गैस होते थे। ठीक है, बट अभी अगर इस साल आंसर की रिलीज़ होती है
तो हमें डायरेक्ट पता चलेगा कि हमने कौन से आंसर टिक किए थे, एंड फिर आप कैलकुलेट भी कर पाओगे उन्हें गिन के कि आपको 200 में से कितने जो मार्क्स है वो मिल रहे हैं। एंड सपोज करते कि आपको 200 में से 100 या फिर 110 मार्क्स मिल रहे हैं, तो उसके बेसिस पे जब आगे जाके आपका रिजल्ट लगेगा एंड परसेंटाइल आएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना परसेंटाइल मिला है। उस टाइम ऐसा तो नहीं होगा कि आपको 110 मार्क्स है एंड आपको 10 परसेंटाइल मिला है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज ऑलमोस्ट 110 पे आपको ऑलमोस्ट 90 के आसपास जो परसेंटाइल है वो मिल सकता है, तो ऐसा होता है। तो वो जो पहले कन्फ्यूजन होता था कि यार सॉल्व तो किए थे बट क्यों परसेंटाइल इतना कम मिला है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो होने की जो संभावना है वो और भी जो है वो कम हो जाएगी। साथ ही में आपको रिजल्ट के पहले ही पता चलेगा कि आपका स्कोर जो है वो हाई रहने वाला है या फिर लो रहने वाला है। एंड इसके अलावा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से आपके जो मार्क्स है वो बढ़ सकते हैं, वो है गाइस ऑब्जेक्शन एंड चैलेंज वाला, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी आंसर की रिलीज़ होती है तो हमें आंसर की देखने का मौका जो है वो भी मिलता है, साथ ही में वहाँ पे 2 या 3 दिन की जो विंडो है वो ओपन होती है जिसमें हम क्वेश्चंस को जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। अब देखो सीईटी के पेपर होते हैं स्लॉट में, अब इस बार 5 स्लॉट थे, 5 स्लॉट के 5 क्वेश्चन पेपर्स होंगे एंड हर एक क्वेश्चन पेपर में 200 क्वेश्चंस थे, तो ऑलमोस्ट 1000 क्वेश्चन जो है वो सेट किए होंगे। तो उनमें कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक रहने के जो चांसेस है वो तो रहते हैं। अगर वो मिस्टेक हमने फाइंड आउट कर लिया एंड हमने ग्रीवेंस रेज कर दिया एंड अगर वो ग्रीवेंस सही निकला तो उस स्लॉट के जितने भी स्टूडेंट रहते हैं उन सभी को उतने जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो मिल जाते हैं, तो इससे आपका स्कोर भी जो है वो बढ़ सकता है। एंड काफ़ी सारे जो ट्यूशन क्लासेस वगैरह होते हैं वो अपने खुद के स्टूडेंट का पूरा आंसर की एकदम डिटेल में देखते हैं ताकि मार्क्स बढ़े, तो इसके वजह से आपके गाइस जो मार्क्स है वो भी बढ़ सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्शन वाला ऑप्शन है वो भी बहुत अच्छा है जिससे आपके एक्स्ट्रा जो मार्क्स है वो बढ़ सकते हैं। साथ ही में जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ जाएगी एंड आपका जब रिजल्ट लगेगा तो आपको पहले से पता रहेगा कि कम परसेंटाइल मिलने वाले या फिर ज़्यादा परसेंटाइल मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा है गाइस आंसर की का फंडा। बाकी मैंने आपको कुछ अपडेट्स भी दिए हैं ये आर्टिकल के थ्रू कि क्यों ऐसी बातें हो रही कि आंसर की आएगी, बिकॉज यहाँ पे बोला गया है कि इस साल सीईटी के ऑलमोस्ट सभी एग्जामिनेशंस में आंसर की रिलीज होने वाली है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि आंसर की आएगी कब, डेट क्या रहेगी। तो गाइज जैसे मैंने आपको एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स के जो डेट्स है वो बताया है, जो कि है ऑलमोस्ट 10th ऑफ अप्रैल के आसपास। अगर बहुत जल्दी लगे तो 31 मार्च तक लग सकता है, बट वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है अभी तक तो, बट 10th ऑफ अप्रैल के आसपास रिजल्ट लग सकता है। तो अगर आंसर की हम बात करें तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमें आंसर की देखने को मिल सकता है। एंड ये भी मतलब जो डेट्स है वो अच्छी खासी जल्दी है, बिकॉज कभी कभी सीईटी सेल जो है वो अच्छा खासा टाइम ले लेता है रिजल्ट के दिन रिजल्ट्स के लिए। तो अगर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आंसर की आ जाती है तो आपके 9th एंड 10th अप्रैल तक जो रिजल्ट्स है वो रिलीज़ होता है। अगर कुछ डिले वगैरह होता है तो वैसे मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा, बट आंसर की बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके लिए गाइज आपको काफ़ी सारी जो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। साथ ही में जो अगले साल वाले एस्पिरेंट स्टूडेंट्स होंगे उन्हें भी पता चलेगा कि जो एग्जाम का लेवल है वो क्या होता है, ठीक है। तो जिस दिन भी आंसर की रिलीज होगी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे चेक करना है, कहाँ पे चेक करना है एंड कैसे मार्क्स गिनना है एंड कैसे ऑब्जेक्शन वगैरह जो है वो रेज करना है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है गाइस, होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको MBA CET एंड एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।